तो अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट में ये है कि जो हमने 50 फंक्शंस पीछे पढ़े, उस 50 फंक्शन में से एक फंक्शन हमने पढ़ा था जिसका नाम था लार्ज। याद है? लास्ट। हाँ, लार्ज लार्ज हाँ जी। लार्ज स्मॉल। हाँ जी। हाँ जी। याद आया कि नहीं आया? हाँ जी। तो लार्ज का काम क्या होता है? वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है जो लार्ज नंबर, जैसे मिनिमम मैक्सिमम कह रहे हो वैसे उसी के अकॉर्डिंग। मिनिमम मैक्सिमम तो अलग है, जी। लार्ज स्मॉल अलग है। उसको दोनों को जोड़ कैसे सकते हैं? अलग अलग है दोनों। मैं समझाता हूँ। हम पिछला वाला ही डेटा उठा लेते हैं, ठीक है? ओके, स्क्रीन नहीं है सर विजिबल आपकी? हाँ, अभी कर। तो देखिए क्या है, डेटा वही वाला डेटा ले रहा हूँ, अकाउंट नंबर वाला, ठीक है ना? ओके। मुझे मैं समझ में आ गया क्या है। वैसे जो मैंने 50 फंक्शन वाला आपको प्लेलिस्ट शेयर किया उस वाले में लार्ज स्मॉल का आपको वो जो है वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते। चलिए, तो देखिए यहाँ पे समझिए, मैं यही डेटा दूसरे कहीं सीट पे अपलोड करता हूं, ठीक है? तो ये हमारा डेटा यहाँ पे है, ठीक है ना? अब इसको समझिएगा कि क्या है। थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ इसमें से सबसे हाईएस्ट बैलेंस किसका है, क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी। तो सिंपल सा आप मैक्स का फंक्शन लगाएंगे और सबसे मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लेंगे, राइट? राइट। ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकाल, लेकिन इससे कम कौन सा है? 70 पैसे इससे कम किसका है? तो इससे कम तो मुझे लग रहा है ये वाला है, 69,099 रुपीज, हाँ जी। राइट ना? उसके अलावा तो 67,000 है, तो 70,000 रुपये ज्यादा हुआ ना हमारा। हाँ जी। तो सेकंड नंबर पे ये है। तो इस मैंने अब ये बोला कि अब मुझे ना मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब टॉप 3 वो जानने हैं मुझे, बैलेंस जानना है। तो मैक्स से तो पॉसिबल नहीं है ना ये, मैक्स तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा उस रेंज से। हाँ जी। हाँ जी। समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ, समझ गया। तो वहां पे ये दिक्कत देगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आप उसकी जगह क्या लगा सकते हो? लार्ज। लार्ज। लार्ज में दो चीजें पूछता है, सबसे पहला एरे, तो एरे दे दिया, फिर कॉमा, ए का मतलब पोजीशन, मतलब कौन सा पहला जानना है, हाईएस्ट जानना है, सेकंड हाईएस्ट जानना है, थर्ड हाईएस्ट जानना है। ओके। तो पहला मैं डाला, ब्रैकेट को क्या क्लोज और कर दिया एंटर, तो ये आपका आंसर आ गया, राइट? फिर ऐसे ही दूसरा चाहिए तो इसी को जो है हम कॉपी और पेस्ट करेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, रेंज चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने फिक्स नहीं किया, राइट ना? तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें रेंज को फिक्स कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आसानी से समझ में आए कि क्या है। तो हमने क्या करा, इसको फिक्स कर दिया और इसी को मैंने कंट्रोल डी करा, मतलब यही सेम चीज नीचे आ जाएगा। और बस यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे, 1 की जगह 2, फिर सेकंड हाईएस्ट आ गया और फिर इसी को कंट्रोल डी करा और फिर यहीं पे पोजीशन को चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, थर्ड। तो ये टॉप 3 हाईएस्ट नंबर निकल गया, राइट? ठीक है ना? तो अभी ये जो आंसर आपके सामने आया, ये हमने सिंगल सिंगल करके एक एक करके निकाला, तो टॉप 3 हाईएस्ट निकला। तो सर इसको वैसे तो निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, कंट्रोल टी करके टेबल बना के, तो मैक्सिमम 3 करके ऐसा कुछ? नहीं, उसमें कैसे हो, ठीक है? तो उसकी जगह मतलब हाँ, मतलब जो आप कहना चाह रहे हो वो इस तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी कि क्या बोलते हैं, टॉप 3 परफॉर्मर, इस तरीके से मैंने डाल दिया, टॉप 3 बैलेंस डाल दिया यहाँ पे, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया 1 2 और 3, और ये क्या हो गया, एक तरीके से आपका हेल्पर कॉलम हो गया। और बस यहाँ पे क्या करोगे आप, और इसको क्या कर दोगे आप, ट्रैक कर दोगे। तो अब तो क्या होगा, मतलब हर बार सेल रेफरेंस क्या होगा, इधर वाला चेंज होगा क्योंकि हमने इसको फिक्स नहीं किया है। तो अब ये सेल रेफरेंस यहाँ से उठाएगा, तो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ये वाला है, सेकंड पे ये है, फिर थर्ड पे ये है ना? इसको फिक्स नहीं किया ना इसलिए।
हाँ जी, तो ये तो हेल्पर कॉलम की मदद से हुआ, राइट। लेकिन अगर हेल्पर कॉलम भी यूज नहीं करना है तो क्या यूज कर सकते हैं बताइए। तो इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, रॉ। रॉ का यूज करेंगे तो अभी रॉ नंबर क्या दे रहा था, ठीक है ना। बट हमें क्या चाहिए, रॉ नंबर 1 चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन ये निकालना है ना। तो मैंने आपसे बोला था कि रॉ में क्या काम करता है, नंबर। उसको अल्फाबेट से कोई मतलब नहीं होता, अल्फाबेट कुछ भी लिख दो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रेफरेंस में जो नंबर देते हैं ना, हाँ उससे जी, फर्क पड़ता है। तो अगर आपने A1 लिखा है तो आंसर क्या देगा, 1 ही देगा। वन 2 देगा। लिखेंगे तो 2 देंगे, और 1000 लिखेंगे तो 1000 देगा, ठीक है। तो जब इसी को जब आप नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये चीज रॉ का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी पीछे पढ़ा चुका हूँ। हाँ जी, तो जब नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो 1 2 3 क्योंकि रेफरेंस चेंज हो रहा है। A1 के बाद A2 में आया, फिर 3 में आया, है ना। तो ये हर बार चेंज हो रहा है, ये चीज ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये मैं दोबारा आपको रिकवर करा रहा हूँ, हाँ जी, ठीक है ना। तो बस यही चीज सेम इसमें अप्लाई कर दीजिए। के का मतलब पोजीशन, तो पोजीशन में क्या लगा देंगे, रॉ। रॉ। और रॉ में क्या करेंगे बताइए, रेफरेंस में 1 को सिर्फ A1, A1, है ना। तो ये A1 का मतलब क्या हुआ, 1, 1 1। और ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। अब इसको ड्रैग कर दीजिए। अब इसमें आपको कोई सेल रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। हाँ सेम आउटपुट है कि नहीं है। हाँ, तो ये हो क्यों रहा है, क्यों, क्योंकि आपने रॉ ये जाएगा, ड्रैग होगा, तो यहाँ पे A2 हो गया और इसमें A3 हो गया। तो ये जो यहाँ तो आपको ये अल्फाबेट A3 दिख रहा है, बट ये 3 नहीं है, ये इसके अंदर क्या है, 3 रो, 3 है। आउटपुट में क्या है, 3 है। सही है। और इसको पोजीशन जो K है उसको पोजीशन ही तो चाहिए, हाँ जी, तो ये पोजीशन हमने इससे दिलवा दिया। तो समझ में आ रहा है, जो पीछे आपने बेसिक फंक्शन पढ़े ना, उसको आप किसी भी फंक्शन के साथ कंबाइन करके आप उसको और इफेक्टिव यूज बना सकते हैं किसी भी फंक्शन या फॉर्मूले। ओके, अब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ जी, ठीक, तो ये हमने यहाँ पे मतलब टॉप 3 लार्जेस्ट अमाउंट निकाल लिया। कुछ डाउट है इसमें तो बताइए, नहीं, क्लियर है ना। हाँ जी, ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा आउटपुट आ गया। अब यही सेम चीज अगर मुझे क्या करना है कि ये तीनों को अगर मैं सम करूं, तो इन तीनों का जो टोटल है मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, कितना है, 213649 मतलब 2,13,649, 49। ठीक है ना। तो ये अमाउंट मेरा यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि जो टॉप 3 मैंने बैलेंस एक एक करके निकाला है, और उसके बाद जब सम करूंगा तब मेरा ये अमाउंट आया। हाँ जी, तो मुझे अब क्वेश्चन में बोला गया कि नहीं, मुझे अब ये टॉप 3 का जो बैलेंस है वो यहाँ पे डायरेक्ट चाहिए, ओके, मतलब तीनों एक साथ चाहिए। तो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आपको लार्ज लगाना है। लार्ज में एरे मांगेगा तो एरे दे दीजिए, उस पर कॉमा, जहां पे ये पोजीशन है ना वहां पे करली ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, और यहीं पे 1 2 3 और उसका कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे तो अब ये जो आंसर दे रहा है आपको, ये कौन सा दिया है इसमें, सिर्फ पहला, सिर्फ फर्स्ट वाला, राइट ना। राइट, तो लार्ज का काम क्या है, लार्ज का तो सिंपल सा वही काम है कि जो पहला पोजीशन होगा वो देगा, दूसरा होगा वो देगा, तीसरा होगा वो देगा। तो लार्ज सिर्फ क्या करेगा, पोजीशन के हिसाब से अमाउंट निकाल के देगा, लेकिन इसका काम सम करने का थोड़ी है, नहीं है ना। नहीं, तो यहाँ सम करने का इसका काम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सम, सम, ताकि वो जो तीनों वैल्यूज उसके अंदर आ रही है उसको क्या कर दे, वो उसको जोड़ दे। मतलब अभी देखेंगे तो ये जो 1 2 3 है, ये देखिए जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखेंगे, जब मैं इसको सेलेक्ट करा तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर मैं पूरा रेंज सेलेक्ट करके और इसको ऐसे सेलेक्ट करूँ, अब देखिए क्या दिखता है ऊपर में। अच्छा, इसमें अभी नहीं दिखा रहे क्योंकि सम का फंक्शन लगा रखा है, इसको पहले मैं हटा देता हूँ सम को, तब
देखिए अब जब ये पूरा सेलेक्ट हुआ तो हमारा जो आउटपुट है वो ये आउटपुट है, हाँ जी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि उन तीनों अमाउंट को सम करना है। तो सम करने के लिए सिंपल से क्या करना है, सम का फंक्शन लगा दें और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबाना है। तो अब देखिए यहाँ पे सेम वही अमाउंट है कि नहीं है, जो अमाउंट इन तीनों का सम आ रहा था। तो वैसे डायरेक्ट ही सम कर ले, लार्ज इतना करने का जरूरत ही क्या है? नहीं समझे? तो ये तो टॉप 3 का हाईएस्ट का वो है ना बैलेंस, नहीं समझे? टॉप 3 का है तो डायरेक्ट ही मैं सम करके तीनों का आ जाएगा। अगर मैंने तीनों का निकाल ही लिया है, तीनों वैल्यू है, तो मैं डायरेक्ट ही इसका सम करके हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि हमें अगर ये बोला गया कि हमें ये तीनों नहीं निकालना है, अच्छा, ओके, हमें डायरेक्ट ये चाहिए, ओके, तब क्या कैसे करेंगे? अब तो आप फंस गए ना। हाँ जी, तब ये तरीका अपनाएंगे। ओके, और यही सारा जो ट्रिक है वो मैंने काउंटिंग और सबमिट में भी समझाया था, हाँ जी, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे अभी जो हमें एक फंक्शन सीखना है, लुकअप फंक्शन नहीं आता है। जैसे फार्मूला फंक्शन में जब जाते हैं तो यहाँ पे लुकअप फंक्शन नहीं है। तो हमने तो जो है क्या क्या समझ लिया, कॉलम समझ लिया, कॉलम समझ लिए, वी लुकअप समझ लिया है ना, और वी लुकअप ये समझ लिया। अब रह गया था एच लुकअप। तो एच लुकअप ठीक अपोजिट है किसका, वी लुकअप का। तो ये कर लेंगे या मुझे करवाने की जरूरत? बता दो सर ये। एच लुकअप पे अप्लाई करें, बस डेटा क्या हो जाता है हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल डेटा कैसे हो जाएगा, जैसे ये डेटा अभी आपका किसमें वर्टिकल फॉर्मेट में है। हाँ जी, अब इसी को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं यहाँ पे नीचे में दिखा देता हूँ, तो डेटा कैसे हो जाएगा, यहाँ पे जाकर के यहाँ से डेटा हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो ये डेटा अब आपका क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल बन गया। ठीक है, तो ये देखिए अब ये डेटा हॉरिजॉन्टल बन गया। बस मतलब ये क्या हुआ, जो पहले अकाउंट नंबर हमारा इसमें था, कॉलम्स में था, वो कहाँ चला गया, रॉ में चला। हाँ, तो बस यही डिफरेंस होगा, मतलब अप्लाई वही होगा, सारा चीज सेम, ओके, बस डेटा का फॉर्मेट चेंज हो गया, हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं। तो जितने में इसमें सीक्वेंस में होनी चाहिए, मतलब कॉलम्स सेम वही मेथड। अगर आप एच लुकअप मैच लगा रहे हैं तो वही अप्लाई होगा कि अगर डेटा का हेडिंग सीक्वेंस में नहीं है तो एच लुकअप मैच यूज होगा। अगर डेटा का सीक्वेंस, डेटा का जो हेडिंग है वो सीक्वेंस में है तो क्या यूज होगा, एच लुकअप प्लस। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कॉलम यूज नहीं होगा, इसमें क्या वो ठीक है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अभी हम जो एक फंक्शन सीखने जा रहे हैं, सिंपल सा एक फंक्शन सीखने जिसका नाम है इंडेक्स और मैच, ठीक है। सिंपल सा एक फंक्शन अभी सीखने जा रहे हैं, लुकअप फंक्शन नहीं आता है, जिसका नाम है इंडेक्स, ठीक है। हमने वी लुकअप के बारे में समझ लिया, वी लुकअप मैच भी समझ लिया कि कब यूज करते हैं, और वी लुकअप मैच को ही 2D लुकअप बोलते हैं, ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। तो अभी मैं इंडेक्स समझा रहा हूँ, अभी हमारा वी लुकअप खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी हम पीछे आएंगे, लेकिन पहले अभी इंडेक्स समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो कॉन्सेप्ट किसके लिए चल रहा है, इसमें इससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं भी आपको समझाऊं, ठीक है। देखिए इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम वी लुकअप की जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पहला, ये रिवर्स जाने के भी काम में आ सकता है, प्लस जो वी लुकअप मैच आप यूज करते हैं ना हेडिंग के हिसाब से आंसर लाने के लिए, हाँ जी, उसके लिए भी ये काम आ सकता है। मतलब ये दोनों का सॉल्यूशन ये है, ठीक है। तो अभी हम सिंपल सा इंडेक्स का बात करते हैं। तो इंडेक्स फंक्शन लगाइए पहले आप यहाँ पे। तो इंडेक्स फंक्शन लगाने के बाद
इसका काम क्या होता है वो समझ लीजिए। तो इंडेक्स लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है रिटर्न द वैल्यू और रेफरेंस ऑफ द सेल एट अरेंज। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। एरे मांगेगा तो एरे का मतलब हो गया आपका डेटा, राइट। उसके बाद कॉमा, फिर आपसे पूछता है रॉ। तो ध्यान आपका नीचे वाला नहीं चलना चाहिए, आपका ध्यान ऊपर वाले पे होना चाहिए। ठीक। अभी हम ऊपर वाला समझ रहे। तो हमने इंडेक्स लगाया तो सबसे पहले क्या मांगा, एरे। तो एरे हमने दे दिया, उसका कॉमा, फिर क्या मांगता है, रॉ नंबर। तो रॉ नंबर क्या होता है कि किस रो से आपको आउटपुट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं थर्ड रो, सॉरी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, चाहिए, उसका कॉमा, कॉलम। तो कॉलम नंबर मैंने बोला कि 2 से चाहिए। ब्रैकेट को करते हैं अभी क्लोज और एंटर करके देखते हैं आउटपुट क्या है। समझने की कोशिश कीजिए। पहले हमने थर्ड रो बोला था और कॉलम नंबर क्या लिया था, 2। तो अगर हम पहले गिने फर्स्ट सेकंड नंबर ये हो गया सेकंड कॉलम, हाँ जी। और थर्ड रो में चले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड पे ये बन रहा है। तो ये मतलब समझिए ये कि यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रो पे गया वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो में ये इसको ये मिला और किस कॉलम में मिला, सेकंड कॉलम में। तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हुए तो वही तो आउटपुट आया ना ये। हाँ जी। तो वही तो लिखा था डेफिनेशन में कि जहां पे दोनों इंटरसेक्ट होंगे वहां पे वो आपका आउटपुट आएगा। ये क्लियर हुआ? हाँ जी। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप मतलब रॉ नंबर और कॉलम इंडेक्स नंबर दोनों पता होना चाहिए तभी आउटपुट देगा। ये तो हमने अपनी मर्जी से भी दिया तब आंसर आ गया। क्लियर है ना? हाँ। तो ये इसका बिल्कुल बेसिक चीज था, ठीक है। अब इसी में ठीक इसके नीचे आते तो एक फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया जिसका नाम क्या है, मैच। मैच। तो अभी हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, इंडेक्स विथ मैच। ठीक है। अब इंडेक्स विथ मैच सीखने से पहले एक फंक्शन है जिसका नाम मैं लेता हूं, जिसका नाम है चूज। ठीक है ना? थोड़ा सा देखिए, मैं 2 फंक्शन को साथ में लेकर चल रहा हूं ताकि दोनों डिफरेंस आपको क्लियर रहे इजीली। ओके। ठीक है। अभी चूज फंक्शन का काम पर देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देता है। अब ये कैसे होता है वो देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने लिखा राज, श्याम, मोहन, ठीक है। मैंने ये 4 नाम दी। क्लियर है? हाँ जी। अब मैं यहाँ पे गेम खेलना चाह रहा हूँ, जिस गेम में ये चाहता हूँ कि जो भी नंबर आएगा, मतलब जिसका भी नाम आएगा, मतलब जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिख करके एंटर करूंगा तो यहाँ पे जो आउटपुट रहेगा वो अपने आप चेंज होगा। तो जिसका भी नाम आएगा वो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर देगा। इस तरीके से मुझे एक गेम बना, समझ में आ रहा है? तो वो मैं चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे एक नंबर के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे नाम चेंज हो। ओके। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन लगा रहा हूँ चूज। तो चूज यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या होता है कि चूज अ वैल्यू और एक्शन टू परफॉर्म फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज बेस्ड ऑन एन इंडेक्स नंबर। मतलब इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो आपका एक्शन परफॉर्म करेगा फ्रॉम अ लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या मांग रहा है, इंडेक्स नंबर मांग रहा है ना। हाँ जी। तो मैं ठीक। और अगर ये चीज यहाँ पे लिखी हुई नहीं रहती तो आप क्या करते, इन्वर्टेड कॉमा में एक एक करके नाम लिखते। राइट। कर लेंगे, समझ में आ गया? हाँ जी।
अभी मैं ब्रैकेट को करता हूँ, क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर आपने क्या दिया है 1, 1 और वही अगर मैं इंडेक्स नंबर 3 दूं तो क्या आउटपुट आना चाहिए? मोहन मोहन। मोहन। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ जी। अब इसी चीज को अगर मुझे ये जो अभी इंडेक्स नंबर ये दे रहे हैं, अब ये क्या स्टैटिक है, राइट ना? क्योंकि बार बार मुझे फंक्शन के अंदर जाके चेंज करना पड़ रहा है। इसी चीज को अगर मैं डायनेमिक बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, बाहर का कोई भी सेल रेफरेंस दे देगा। तो बाहर का ये सेल रेफरेंस देने से क्या होगा कि अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। अब मुझे बार बार फंक्शन में एडिट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा और एंटर किया तो दूसरी वैल्यू दी कि नहीं दी इसने? हाँ जी। अब ये अगर वही थर्ड में दूंगा तो क्या देगा? ये मोहन मोहन देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो अब यही चीज को मैं क्या चाहता हूँ, रैंडम जनरेट करना चाहता हूँ। क्या जनरेट करना चाहता हूँ? रैंडम। रैंडम। तो यही सेम चीज देखिए, या तो आप यहाँ पे भी करवा सकते हैं, मतलब कोई सेल का बाहर का रेफरेंस दे करके, या चाहे तो फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। कैसे? चाहे तो रैंड बिटवीन आप यहीं पे लगा दीजिए, या फिर चाहे तो फंक्शन के अंदर लगा दीजिए। ठीक है ना? लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा? फंक्शन के अंदर वाला ना, क्योंकि अगर बाहर लगाएंगे तो वो तो बाहर का एक सेल यूज हो गया, तो हम यूज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं फंक्शन के अंदर ये चीज चल जाए। तो इसी के अंदर हम क्या लगा देंगे? रैंड बिटवीन। अब रैंड बिटवीन में बॉटम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, और मैक्सिमम कितनी वैल्यू है? 4 ही तो है, तो 4 लोगों का हमने कर दिया। ठीक है, और बस क्या कर दीजिए, एंटर। तो अभी आंसर क्या दे रहा है? श्याम। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ भी सेल में अगर कुछ भी डिलीट करूंगा तो ये देखिए वैल्यू अपने आप चेंज हो रही कि नहीं हो रही? है ना? तो ये क्या बन गया, एक तरीके का गेम टाइप बन गया कि नहीं बन गया, कि जिसका भी अगर मैं कुछ भी लिख के एंटर प्रेस करूं तो जिसका भी नाम आएगा वो हमें क्या देगा? आंसर देगा। समझ रहे हैं? तो इस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग काम करता है, राइट ना? तो अब देखिए यहीं पे एक फंक्शन अभी समझ लीजिए, क्या वो समझ। अभी तक जो हमने वीलुकअप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस वीलुकअप के कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था कि हमेशा जो है वीलुकअप लेफ्ट टू राइट चलता है, ना कि राइट टू लेफ्ट चलता है। इतना क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी। तो आज हम वही चीज सीखने वाले हैं कि सर अगर हमें वीलुकअप से ही रिवर्स जाना हो तो कैसे जाएंगे और कौन सा उसमें फंक्शन यूज होगा। ठीक है? ठीक। तो चलिए अब यहाँ पे हम समझते हैं। आप देखिए इंटरव्यूअर क्वेश्चन कैसे पूछता है। इंटरव्यूअर क्वेश्चन ये पूछेगा कि सर यहाँ पे आपके सामने में कुछ बैलेंस दिया गया और ये आपके सामने डेटा है। अब डेटा वहां पे कुछ और भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक। तो अब मेरे सामने क्वेश्चन ये है कि सर बैलेंस यहाँ पे गिवन है, ये यहाँ पे टॉप 3 लोगों का बैलेंस गिवन है, और आपको जो है ना सर यहाँ पे इन लोगों के नाम निकालने। क्या निकालने? नेम। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ जी। तो अगर मैं सिंपल से यहाँ पे वी लुकअप लगाऊं तो लुक का वैल्यू हमारा कौन सा होगा? ये होगा। ये होगा। ठीक है। तो टेबल एरे मैं यहां से दूंगा। ठीक। ठीक है, इसको फिक्स कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो टेबल एरे नीचे ना खिसके। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारा किस कॉलम में नेम है? फर्स्ट, सेकंड में, राइट ना? सेकंड। कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। क्या ये आंसर क्यों नहीं दे रहा? वी लुकअप में क्या कहते हैं, वो लेफ्ट टू राइट कहते हैं ना, तो बताइए बताइए। वी लुकअप हमारा वो लेफ्ट टू राइट होता है ना, उसमें वैल्यू हमारी वो क्या कहते हैं, बैलेंस हमारा इधर राइट में आ रहा है और वो पीछे क्या कहते हैं, नेम हमारे वो बैक साइड में आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि सर आपने खुद अभी बताया था हमें कि जो लुकअप वैल्यू है वो हमेशा टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, तभी तो वो लुकअप वैल्यू ढूंढ पाएगा। हाँ, और जब हम टेबल एरे दे रहे तो अकाउंट नंबर से दे रहे तो अकाउंट नंबर में उसको ये बैलेंस मिल नहीं रहा है, तो कहाँ से आउटपुट देगा?
है ना। तो यहाँ पे हमें इसी चीज का सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया, अब इसका सॉल्यूशन निकाल। तो इसमें हम क्या कहते हैं, जब हम टेबल एरे देंगे तो बैलेंस से दे देते हैं ना। नहीं नहीं, अब ध्यान से समझिए ना, या तो आपको ये पूरा कॉलम उठा करके कहाँ डालना पड़ेगा, फर्स्ट में डालना फर्स्ट पड़ेगा, में, राइट। तभी जाकर के आपका जो है आउटपुट आ पाएगा। लेकिन इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन क्या बोला है आपको कि सर बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे 3 लोगों का और यहाँ पे आउटपुट निकालना है। तो अगर इतना सिंपल होता तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं पूछता ना आपसे। चूज का फॉर्मूला है यहाँ पे, चूज फंक्शन यूज होगा इसमें, हाँ चूज फंक्शन, है ना। तो इसने क्या बोला आपसे, अब आपको यहाँ से क्या जाना है, रिवर्स जाना है। क्या जाना है? रिवर्स जाना। हाँ, तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, रिवर्स लुकअप। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर जहाँ पे पूछता है, देखिए शुरू का सारा फंक्शन वही लगेगा जो सिंपल सा है वही। कॉलम इंडेक्स नंबर जहाँ पे पूछ रहा है ना, वहीं पे क्या लगा दीजिए, चूज। अब चूज में भी क्या है कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो 2 कॉलम से चाहिए। कहां से चाहिए? 2 कॉलम पे। अब 2 कॉलम से क्यों बोल रहा हूँ वो अभी आपको समझ में आएगा। एक तो बैलेंस हो गया, एक नेम हो गया। एक तो बैलेंस चाहिए, हाँ जी, और एक हमें आउटपुट में क्या चाहिए, नेम चाहिए। नेम चाहिए। तो सर हम डायरेक्टली बैलेंस को ही अगर जो है सिलेक्ट करें और सिर्फ, तो हमारा नेम का आउटपुट नहीं आ सकता, क्योंकि टेबल है तो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो क्यों नहीं हो सकता? तो सर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि चूज फंक्शन में अगर आप सिर्फ लुकअप वैल्यू का जो एरे देंगे, मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट चालू करूंगा। अब करली ब्रैकेट क्यों चालू कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, कि जहां पे आउटपुट हमसे 1 मांगा जा रहा है, मतलब जो भी रेफरेंस या जो भी इंडेक्स नंबर वो 1 मांगा जा रहा है, लेकिन वहां पे आप क्या दे रहे हैं, मल्टीपल चीजें दे रहे हैं। तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं, करली ब्रैकेट। ये चीज हम ऑलरेडी पीछे ही पढ़ चुके हैं, याद आया नहीं आया? हाँ जी। काउंट इफ में भी पढ़ा था, सबमिट में भी पढ़ा था। तो इंडेक्स, ठीक है, अब क्यों दिया वो अभी आपको समझ में आएगा। कॉमा, फिर क्या मांग रहा है, वैल्यू 1। तो सबसे पहला जो वी लुकअप का रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल करना जरूरी है कि सर जो लुकअप वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। कॉलम में होनी चाहिए। तो बैलेंस, तो बैलेंस हो गया पहला हमारा टेबल एरे, राइट। और इसको क्या कर देंगे, फिक्स। वैल्यू 2। अब हमें आउटपुट क्या चाहिए इसके अकॉर्डिंग, नेम चाहिए। तो नेम वाला रेंज दे देंगे, F1 F4 से 6। अब मैं ब्रैकेट को यहाँ पे कर देता हूँ इसका 1। ये सिर्फ अभी चूज का ब्रैकेट बंद हुआ है, अभी देखो वी लुकअप आपका चल रहा है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने दे दिया, फिर कॉमा, फिर क्या मांग रहा है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और ब्रैकेट को करते हैं बंद और एंटर करें तो आउटपुट देखिए आपके सामने क्या है, कुछ भी नहीं। 2 ब्रैकेट लगेंगी ना, एक ब्रैकेट और। क्यों नहीं आया जरा आप कुछ बताएंगे? मैं कह रहा हूं एक ब्रैकेट और आएगी शायद। नहीं, देखिए यहाँ पे गलती क्या है वो सिंपल से समझ। आपसे क्या बोला गया था कि सर वी लुकअप फंक्शन में, मैं वही तो देख रहा था कि फंक्शन चला रहा हूं तो आपका ध्यान उस पर रहता है कि नहीं रहता है। आप ध्यान से समझिए, हमने क्या पढ़ा था वी लुकअप के कॉन्सेप्ट में कि सर टेबल एरे जहां देते हैं उस टेबल एरे को फर्स्ट कॉलम में क्या चाहिए होता है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू चाहिए होता है। और जबकि आप ये चूज फंक्शन लगा किस में रहे, कॉलम इंडेक्स पे, तो 2 टेबल एरे कैसे दे सकते हैं? एक टेबल एरे तो ऑलरेडी आपने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया और फिर 2 अलग से भी दे रहे थे, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे जहां पे टेबल एरे मांगता है वहीं पे करना है, ये चीज समझ में आ रहा है ये, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर अब यहाँ पे कॉमा देंगे, अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर ना, तब आप क्या देंगे, 2 देंगे।
ओके। क्यों? क्योंकि कॉलम टेबल अरे फर्स्ट कॉलम में तो ये है और सेकंड कॉलम में नाम है ना, हाँ जी। तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 1 लिख दिया तो क्या आएगा? सेम वही अकाउंट वही बैलेंस दे देगा। ठीक। ठीक है, तो आउटपुट में चाहिए नेम, इसलिए हम क्या दे रहे हैं? 2 दे रहे हैं। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में भी हमने सिर्फ 2 ही कॉलम का जिक्र किया है। एंटर, तो अब आपके सामने आउटपुट आ चुका। राइट। आप समझे नहीं समझे? समझ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर चलिए ठीक है, अभी तो यहाँ पे सिर्फ नेम की बात हुई, अगर मुझे अकाउंट टाइप और मोबाइल नंबर भी चाहिए तो बोलेंगे कि सर सिंपल सा है, यहाँ पे एक और कॉलम बढ़ा दीजिए कॉमा दे करके 3 लिख दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए? एक और टेबल एरे बढ़ा दीजिए। सॉरी, ये मैंने बाहर लिख दिया, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहेगा? कॉमा 3 और ब्रैकेट यहाँ पे इसका कर्ली ब्रैकेट बंद। हाँ, यहाँ पे इसको जो है बाहर चला गया ब्रैकेट से। हाँ मैं कर देता हूँ इसको, कॉमा 3 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे टेबल एरे भी कितने? 2 ही है ना, तो यहाँ पे एक और कॉमा दे करके सिंपल सा एक और टेबल एरे बढ़ा देंगे। कौन सा? अकाउंट टाइप। अब क्या होगा? इसको भी फिक्स कर दीजिएगा, क्यों? क्योंकि जब ड्रैग होगा तो ये नीचे नेक्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आराम से दिखे। हाँ, अब यहाँ पे क्या करते हैं? अब यहाँ पे अगर मुझे अकाउंट टाइप चाहिए तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो गया? 3। तो यहाँ पे लिखा है अकाउंट टाइप आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है। टेबल अरे जो है हमारा, अच्छा ये देखिए यहाँ पे एक ही सेल सिलेक्ट हुआ था, पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये टेबल अरे में मिस्टेक हो सकता है, इसको प्रॉपर सिलेक्ट ऐसे यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है। इसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये आपका पुश आ जाएगा। ये तो सर एक वैल्यू आ गई, अगर मुझे दोनों वैल्यू चाहिए मतलब अलग अलग कॉलम में चाहिए हाँ, तो अब आप यही चीज अब मैं समझाता हूँ। देखिए अब क्या हुआ कि अभी यहाँ पे तो सर सिंगल सिंगल आउटपुट दे रहा है, मतलब नेम भी अलग होगा और क्या बोलते हैं अकाउंट टाइप भी उसी सेल में आ रहा है, मतलब एक ही रेंज में हमने सिर्फ मतलब एक एक आउटपुट निकाला है, राइट ना। हाँ जी। लेकिन अगर मेरे पास हेडिंग है, अब मेरे पास क्या है? हेडिंग है। हेडिंग को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब सर मुझे ये दोनों चीज चाहिए, मतलब नेम भी चाहिए और अकाउंट टाइप भी चाहिए, तो क्या करें? मोबाइल नंबर भी चाहिए, मतलब तीनों हाँ चलो चलो मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करें सर इस सिचुएशन, तो मतलब इंटरव्यू में तो कुछ भी हो सकता है, वो तो हमें उसके लिए तैयार ही रहना पड़ेगा। अब लेकिन इंटरव्यू इतना थोड़ी मतलब वेट करेगा आपका कि एक एक करके आउटपुट निकाल दो, हमें तो जल्दी में चाहिए, राइट। तो देखो अगर आप सिंपल सा दिमाग चलाओगे तो क्या कर सकते हो? सिंपल सा दिमाग में ये करोगे सर कोई बात नहीं ना, एक काम करते हैं ना, सिंपल सा जो है हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ तो मेरा नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल D कर देता हूँ, यहाँ नेम आ गया। अब मैं सिंपल से इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे NA आ रहा है क्योंकि लुकअप वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से खिसक के इसमें आ गया। तो हम सर काम करते हैं ना सर, शुरू में इसको फिक्स कर देते हैं, मतलब एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे कैसे कर सकते हो आप। तो अभी ये नीचे जाएगा बट उसको आगे नहीं जाना, मतलब कॉलम फिक्स रहेगा, रो चेंज होगा, राइट। नहीं समझे? मतलब अगर मैं इसको आगे ड्रैग करूंगा तो H के बाद फिर I में आ जाएगा ना, लुकअप वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो कॉलम को हमने फिक्स कर दिया और रो को अनफिक्स रखा क्योंकि इसके बाद इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, है ना। तो अब मैंने सर इसको सही कर दिया, मैं इसको कंट्रोल D कर दूंगा तो ये मेरा आउटपुट आ गया, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया। अब बस सिंपल सा मैं क्या करूंगा, टेबल अरे ऑलरेडी हमने 3 दे रखा है, तो बस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा, है ना। तो बस इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा, ये लो सर आउटपुट आ गया। फिर ऐसे ही बस सिंपल से इसको कॉपी करके इस पे पेस्ट कर दूंगा और कॉलम इंडेक्स नंबर एक और बढ़ा दूंगा, 3 की जगह 4 करके एक और टेबल अरे बढ़ा दूंगा। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, है ना। तो सर ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया, बहुत टाइम लगेगा इसमें। अगर ऐसे 10 कॉलम हो गए तो फिर तो हो गया, घंटाधार हमारा इंटरव्यू में हो गया क्लियर हमारा।
तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि देखिए सिर्फ और सिर्फ आप पहला आउटपुट ले आइए। क्या ले आइए? फर्स्ट आउटपुट। फर्स्ट आउटपुट। मैं इसको डिलीट करता हूं। पहला आउटपुट का मतलब हमें तो नेम तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ये देखो, मैं यहां से थर्ड हटा देता हूं, फर्स्ट और सेकंड रख रहा हूं सिर्फ, और यहां से ही तीसरा टेबल एरे भी हटा देता हूं। अब इसमें जो सारा खेल है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस का कैसे? इसमें ये जो है ना, ये हाँ जी। इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है वो देखिए, ध्यान से समझिएगा। अभी इसमें देखेंगे तो रो और कॉलम प्रॉपर दोनों क्या है? फिक्स है। हाँ जी। पूरा फिक्स है, देख रहे हैं, है ना? तो ये बताइए कि अगर मुझे इस कॉलम से इस कॉलम में आना है तो मैं किसको अनफिक्स करूं? इस कॉलम से इस कॉलम में आना है। हाँ, बी के बाद मुझे सी में जाना है। तो आप रो को फिक्स करोगे ना? और कॉलम को क्या करेंगे? अनफिक्स करेंगे, क्योंकि Unfix कॉलम चेंज होगा हर बार। करेंगे, ठीक है, वो ठीक है, यहाँ पे सही है। लेकिन ये बताइए कि पहले वाले को करें या दूसरे वाले को करें? पहले वाले को फिक्स करेंगे ना, तभी वो। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पहले वाले में करूं ये चीज या दूसरे वाले में करूं? फर्स्ट को दूसरे में करो। सोच के बताइए कि कौन सा करें। फर्स्ट में करेंगे ना सर, पहले फर्स्ट में करेंगे तभी तो सेकंड में मूव होगा। सोचने वाली बात है कि फर्स्ट वाले को हम छू भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सारा जो लुकअप वैल्यू वो इसी के अंदर से मिलना है, जो बैलेंस है वो इसी में से मिलना है ना। इसको थोड़ी कहीं आगे पीछे कहीं भी जाना है, इसको तो इसी में रहना है, इसी में से लुकअप वैल्यू को ढूंढना है। तो पहले वाले से तो कोई मतलब नहीं है हमारा। ठीक है, सेकंड वाले से मतलब है। क्यों? क्योंकि नेम के बाद हमें क्या चाहिए? अकाउंट टाइप चाहिए, तो इसके बाद ही इसमें आएगा ना, फिर इसमें आएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम? कॉलम को क्या कर देंगे? अनफिक्स कर देंगे, रो को फिक्स रखेंगे, क्योंकि रेंज उतना ही रहना है, वो आगे पीछे नहीं होना। समझ रहे हैं ना? मतलब कि अगर मैंने B1 से अगर रेंज दिया है तो B14 तक ही तो रहेगा, उसके नीचे थोड़ी डेटा है। राइट। तो इसलिए हम इसको रो को फिक्स रखेंगे, कॉलम को अनफिक्स कर देंगे, ताकि जब मैं उसको आगे ड्रैग करूं तो B के बाद किस में चला जाए? सी में और फिर C के बाद फिर डी में चला जाए। तो मैं F9 F4 दबाता हूं, अभी क्या फिक्स हुआ? सिर्फ रो, और कॉलम अनफिक्स हो गए। देखिए डॉलर हट गया। हाँ जी। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉमा लग गया इसको हटा देते बस, और इस पर कर देते एंटर। अब ये जब आंसर आ गया तो इसको कंट्रोल D से नीचे फिल कर दीजिए, और इसके बाद सिंपल सा इसको कंट्रोल R कर दीजिए। देखिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया? कंट्रोल R क्यों किया सर? राइट फिल या ड्रैग भी कर सकते हैं, सिंपल सा वही सेम चीज काम करेगा। अच्छा। हो गया ना? तो अब समझ में आया? इसको आप इस तरीके से इजीली कर सकते हैं कि आपको बार बार चेंज करने की जरूरत ना। इजी है कि नहीं है? हाँ जी। समझ में आया? पक्का ना है कि ऐसे ही? नहीं आ गया सर। ठीक है, चलिए। तो ये काम केवल और केवल कब कर सकते हैं? जब आपका डेटा का हेडिंग क्या है? सीक्वेंस में। ओके। अब वही अगर यहाँ पे क्या हो जाता? अकाउंट नंबर हो जाता। मतलब अब अकाउंट नंबर देखेंगे तो कहां पे आ गया? शुरुआत में आ गया। तो क्या हो गया? मतलब डेटा हेडिंग क्या हो गया? आगे पीछे हो गया ना। तो मैच, मतलब तब हमें क्या यूज करना पड़ जाता? मैच। वी लुकअप विद मैच। तो समझ में आ रहा है ना आपकी डिफरेंस की कब कैसे यूज होगा? अगर सिंगल कॉलम की बात हो रही तो इंडेक्स प्लस चूज लगा लीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सा है, इसको लगा लीजिए। क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप किस मेथड से निकालते हो, वी लुकअप चूज से ही निकालना है, कभी कभार यही आपके सामने ऑप्शन रखते हैं। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस डालते हैं। तो अगर ऐसा होता ना, जैसे कि मान लीजिए कि बैलेंस के अकॉर्डिंग मुझे अगर ऐसे सीक्वेंस में चाहिए होता ये,
इस तरीके से। अगर ये चाहिए तो ये तो बहुत इजी है, सेम जैसा नीचे अप्लाई किया वैसे ही सेम अप्लाई होगा, राइट। ठीक है। मतलब अब की बार जो टेबल है सेकंड वाला वो कौन सा हो जाएगा, अकाउंट नंबर वाला। और उसमें भी सिर्फ किसको फिक्स करेंगे, रो को, और कॉलम कौन फिक्स, और जब आगे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं है? हाँ जी। ठीक है। लेकिन सर ये कुछ लेंदी नहीं लग रहा। मतलब सर पहले वी लुकअप लगाए, फिर उसके अंदर चूज लगाया, फिर चूज में फिर हमें एरे भी देना पड़ा एक एक करके, और फिर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर भी असाइन करना पड़ा खुद से। तो कुछ ज्यादा लंबा नहीं लगा? लगा ना? हाँ जी। तो सर इसका कोई छोटा मतलब स्मॉल तरीका है, मतलब कोई छोटा सा फंक्शन जिससे जल्दी हो जाए, या छोटा सा कोई फॉर्मूला मतलब जो हमें इजी भी लगे? इसके साथ सीखा भी आपने, वी लुकअप चूज के साथ। ठीक। ठीक है ना? ये इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे क्या था, नेम से स्टार्ट था ना हमारा, नेम से। ठीक है। तो सर ये तो सिंपल सा तरीका नहीं लगा मुझे, मतलब थोड़ा सा ये हार्ड लगा मुझे, कह सकते हैं। तो सर इससे इजी मेथड क्या है? तो इससे इजी मेथड मैं आप सिखा रहा हूँ, तो इसको मैं कर लेता हूँ सेम कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ दूसरी जगह। इधर ही आगे कर दो। हाँ आगे कर दो। ठीक है। तो सर यही सेम चीज यहाँ पे। अब हम सीखने वाले हैं इसी चीज का इजी मेथड। उसके लिए हम यूज करने वाले हैं अभी इंडेक्स और मैच। अब ये देखिएगा इससे इजी होगा, बहुत इजी होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बच्चे से? बिल्कुल। हाँ जी। ठीक। तो अभी और इंडेक्स मैंने भी आपको समझा दिया कि इंडेक्स कैसे काम करता है। मतलब जहां पे रो और कॉलम मिलेगा और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट होंगे वही क्या रहेगा, आउटपुट रहे, वही आउटपुट रहेगा। अब वही चीज हम समझने वाले इंडेक्स और मैच का यूज कैसे करते हैं। अब इंडेक्स मैच जो होता है वो भी किसके लिए यूज होता है, रिवर्स के लिए होता है। ठीक है ना? ठीक। तो ये भी किसके लिए यूज होता है, हाँ, तो ये भी होता है किसके लिए, रिवर्स के। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि मुझे अभी फिर से सेम वही चीज वही सिनेरियो, मुझे यहाँ पे नेम भी चाहिए और ये तीनों चीज चाहिए। पहले एक निकालेंगे फिर हम आगे भी आपको सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लगाऊंगा सिंपल सा क्या, इज इक्वल टू इंडेक्स। वी लुकअप तो सीख लिया आपके क्लास से। ठीक है। तो अब देखिए जो हमने पहले पढ़ा था, जो सिंपल सा इंडेक्स हमने लगाया था उसमें एरे राइट, और उसका जो रो इंडेक्स नंबर लिखा था और जो कॉलम इंडेक्स नंबर लिखा था, जहां पे इंटरसेक्शन हुआ था वो आउटपुट आपको मिल गया था। लेकिन अब यहाँ पे याद रखिएगा, अब जब एरे मांग रहा है जहां पे इंडेक्स और मैच को कंबाइन कर रहे हैं, तो वहां पे एरे जब मांग रहा है तो एरे अब वो एरे होगा आउटपुट नेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम वाला रेंज सेलेक्ट। अब रेंज भी याद रखिएगा, अगर आपने हेडिंग से सेलेक्ट किया तो हेडिंग से ही दूसरा वाला भी सिलेक्ट होगा। ठीक है। ओके। तो हमने हेडिंग से सेलेक्ट कर लिया और इसको क्या कर देंगे, फिक्स। उसके बाद कॉमा, फिर क्या मांग रहा है, रॉ नंबर। अब रॉ नंबर मांग रहा है तो रॉ नंबर क्यों मांगा जा रहा है, कुछ बता सकते हैं? रो और कॉलम को हमें वो करना है ना, तो क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मैं सिंपल सा, ध्यान से समझिएगा, पहले क्या मांग रहा है, एरे। तो एरे में क्या करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैंने पहले बेसिक सा समझा दे। मैंने एरे दे दिया पूरा सिलेक्ट करके और FN F4 से फिक्स किया। ठीक है। उसका कॉमा। तो जरा ध्यान से देखिए, मुझे किसका निकालना है, 77,161, इस अमाउंट का नेम निकालना। ठीक है। तो क्या मांग रहा है, रॉ नंबर मांग रहा है। तो रॉ नंबर जो अगर देखें तो ये अमाउंट हमारा कौन से पे पड़ रहा है, सेकंड रो पे है। हाँ जी। उसका कॉमा, और कौन से कॉलम में है बैलेंस, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे। तो 5 मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है।
और ब्रैकेट को करता हूं बंद और करता हूं एंटर। तो जरा देखिए आंसर यहाँ पे रो नंबर थर्ड होगी ना, थर्ड होगी हेडिंग से अगर हम करेंगे तो रो नंबर थर्ड थ्री कर दो। हाँ क्या चीज? मैं कह रहा हूँ रो नंबर इसको थर्ड कर दो ना, थ्री कर दो, टू की जगह थ्री कर। हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने शुरू से ले रहा है ना, तो थर्ड ये हो जाएगा। और हमें हमें नेम चाहिए ना, बैलेंस नहीं चाहिए, हमें नेम चाहिए। हमने 5 बैलेंस पे देख लिया ना, हमें नेम चाहिए। तो नेम कौन सा हो जाएगा? सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम हो यार। हमने यहाँ पे बैलेंस निकाल दिया, हमें बैलेंस नहीं चाहिए, हमें नेम चाहिए था ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रो नंबर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड हो जाएगा। और कॉलम नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए आंसर बिल्कुल सही आया। हाँ जी, ठीक है ना, मतलब जो हमने रॉ नंबर उसको असाइन किया, रॉ नंबर क्या असाइन किया था? फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब थर्ड के ये अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि सर ये तो चलो एक का आउटपुट आपने निकाल लिया, लेकिन हमें तो सर तीनों का। हाँ जी, राइट। तो इसी की जगह हम यूज करने वाले हैं अभी, जहां पे रॉ नंबर मांग रहा है वहीं पे क्या लगा देते हैं? मैच। अब मैच क्या करेगा कि जब ये पूछता है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमने ये दे दिया और उसके बाद कॉमा, फिर लुकअप एरे मिलेगा कहाँ? ये अमाउंट मिलेगा कहाँ? टेबल में, मेन डेटा में। और मेन डेटा में किस में मिलेगा? बैलेंस वाले कॉलम में मिलेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे भी एक चीज और याद रखिए, अभी जो एरे हमने दे रखा वो पूरा डेटा दे रखा, जबकि हमें पूरा डेटा नहीं देना है। जब इंडेक्स और मैच की बात आए तो वहां पे याद रखिए एरे का मतलब क्या बोला था मैंने अभी? जो आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए? जो आउटपुट चाहिए, नेम चाहिए जो जो आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट हमें क्या चाहिए? नेम चाहिए। तो नेम वाला पूरा रेंज ऊपर से लेके नीचे तक हेडिंग के साथ, और इसको क्या कर देंगे? फिक्स। फिक्स। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मैच में हमने लुकअप वैल्यू दे दिया ये, और लुकअप वैल्यू मिलेगा कहाँ? बैलेंस वाले कॉलम में मिलेगा। तो इसको अभी हम क्या कर देंगे? पूरा फिक्स। उसके बाद फिर कॉमा, फिर क्या मांग रहा है? एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और ब्रैकेट को करते हैं बंद। और ये जो कॉलम है ना, कॉलम नंबर, हाँ जी, इसको मैं नहीं दे रहा हूँ, इसको मैं ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए हुआ क्या। अगर समझ में आ गया तो आप बता दो, नहीं तो मैं समझाता हूँ अगर आ गया समझ में तो। नहीं आया समझ में? नहीं सर। देखिए हमने जब फंक्शन लगाया तो सबसे पहले क्या मांगा? एरे। एरे। तो एरे में मैंने अभी आपको समझाया कि जो हमें आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट हमें क्या चाहिए? नेम। नेम। फिर उसके बाद हमने क्या लगाया? मैच। और मैच में क्या मांगता है सबसे पहले? लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमने क्या दिया? बैलेंस। बैलेंस। और उसके बाद क्या मांगा? लुकअप एरे मिलेगा कहाँ? तो बैलेंस वाले कॉलम में मिलेगा। हाँ जी, वो हमने रेंज सेलेक्ट कर दिया। और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या कर दिया? 0। 0। और मैच का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि जो हम लुकअप वैल्यू देते हैं उसका वो पोजीशन बताता है, राइट? हाँ जी। तो पोजीशन इसका कितना आ रहा है? थर्ड आ रहा है। मतलब ये थर्ड नंबर में ही तो है। राइट। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर पे तो है ये। और जब हमने इंडेक्स वाला सिंपल पढ़ा था तो उसमें रॉ और कॉलम दोनों दे रहे थे। अभी हम इसमें सिर्फ क्या दे रहे हैं? रॉ दे रहे हैं। तो अगर मैं रॉ दे रहा हूं तो थर्ड नंबर पे क्या पढ़ा? ये वाला पढ़ा। हाँ जी। और हमने आउटपुट में क्या मांगा उससे? नेम। नेम। एरे का मतलब ये बताया ना, क्या होता है? आउटपुट होता है। आउटपुट। मतलब जो हमें जो रिजल्ट चाहिए। तो हमने क्या मांगा उससे? नाम। तो फर्स्ट सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे क्या पढ़ा? श्याम सिंह। और श्याम सिंह का अमाउंट क्या है? 77,161। और यही तो आपका यहाँ पे अमाउंट है। इसी अमाउंट का तो आउटपुट चाहिए आपको। हाँ जी। आप समझ में आया नहीं आया? आ गया। तो ये मैच क्या कर रहा है कि वो उसका पोजीशन पता कर ले रहा है, और उस पोजीशन के अकॉर्डिंग रॉ नंबर अपने आप मिल जा रहा है, और उस रॉ नंबर के अकॉर्डिंग क्या दे रहा है? नाम दे रहा है। नाम दे रहा है। आप समझ में आया कॉन्सेप्ट की नहीं आया? हाँ जी। अब इजी लगा? हाँ जी। ठीक है। तो ये वी लुकअप चूज इजी है। ठीक है। अब सर चलिए यहाँ पर नाम तो निकाल दिया आपने, अब यहाँ पे ये भी तो निकालिए, अकाउंट टाइप और मोबाइल नंबर, ये भी तो चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ जी। तो कैसे निकालें?
तो सर सिंपल सा क्या कीजिए बताइए सर। ये जो आउटपुट वाला है ना आउटपुट, तो अभी तो सिर्फ आपने नेम निकाला था, हमें उसके आगे वाला भी चाहिए और उसके आगे वाला भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अभी तक जो हमने किया था उसमें हमने क्या करा था कि इसको पूरा फ्रीज कर दिया था, पूरा फिक्स कर दिया था कि ना आगे जाए ना पीछे आए। ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर मैं कॉलम को अनफिक्स कर दूं तो बी के बाद कहाँ चला जाएगा, सी में, D में। और फिर कहाँ जाएगा, डी में। डी में। तो हम क्या करेंगे कि कॉलम को कर देंगे अनफिक्स। तो कॉलम अभी क्या हो गया, अनफिक्स हो गया। अभी सिर्फ रॉ फिक्स है क्योंकि हमें उसको नीचे ऊपर नहीं लेके जाना है, उसको सिर्फ वहीं पे स्थिर रखना है, लेकिन बस कॉलम चेंज करवाना है। बस एंटर और इसको यहाँ पे अभी एक चीज और रह गया, लुकअप वैल्यू। जो इसका लुकअप वैल्यू तो फिक्स होगा, वरना ये आगे खिसक जा रहा है ना, इसमें आगे में मूव हो जा रहा है। तो इसको फिक्स कर देते हैं, किसको, कॉलम कॉलम को या रो को। एक मिनट, हम फिक्स करेंगे कॉलम को फिक्स करेंगे ना, ताकि ओ के बाद पी में ना जाए, क्योंकि आगे मूव हो जाएगा तो लुकअप वैल्यू चेंज हो गया ना, लुकअप वैल्यू तो इसी में रहना है। राइट राइट। तो कॉलम को फिक्स करेंगे और रो को अनफिक्स रखेंगे ताकि इसके बाद फिर इसमें जाए, फिर इसमें जाए। समझ में आया? हाँ जी। कर लेंगे ये चीज। हाँ, प्रैक्टिस थोड़ी। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने अलग अलग सिनेरियो समझाया कि किस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, और किस मेथड से आप इसको अप्लाई करके इजी वे में आंसर ला सकते। अभी तो यहाँ पे 3-4 कॉलम है, आगे चल के हो सकता है 10 कॉलम भी हो, तो वहां पे भी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे लास्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट जो रहता है वो ये है क्या, कि इंडेक्स विथ मैच से सर हमने आउटपुट रिवर्स लुकअप से चला दिया, जैसे हमने इधर पढ़ा। लेकिन सर जब सिनेरियो चेंज होता है जिसमें हमारा हेडिंग क्या हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, उस सिनेरियो में क्या किया जाए। मतलब यहाँ पे जो अभी आउटपुट के लिए आपने क्या करा कि सर मुझे नेम चाहिए, तो आपने नेम से पूरा कॉलम सेलेक्ट किया और उसको आगे ड्रैग किया तो अकाउंट टाइप मोबाइल नंबर भी आ गया। लेकिन सर अब मुझे अकाउंट नंबर भी चाहिए, तो और अकाउंट नंबर सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि अकाउंट नंबर सर मेरा जो यहाँ पे है वो अगर ड्रैग करूं तो ड्रैग के मामले में तो यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी ड्रैग के मामले में यहाँ पे शुरुआत में होना चाहिए, तभी मैं आगे ड्रैग करूंगा तो नेम और फिर उसके बाद मोबाइल नंबर ये सब आएगा, राइट। जबकि ये फर्स्ट में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कहाँ पे, लास्ट में। तो आप बताइए मैं क्या करूं, क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अब मैच तो नहीं अभी समझिए यहाँ पे कि आप यहाँ पे चाहें तो अगर आप वी लुकअप मैच का यूज करेंगे तो वी लुकअप मैच भी जो है वो यहाँ पे ये समझिए, देखिए मैं समझाता हूँ। अगर मैं वी लुकअप लगाता हूँ नीचे कर दो उसको। हाँ मैं कह रहा हूँ नीचे एग्जांपल दे दो, एक ये डेटा देने दो। बस पर आना चेंज हो रहा है क्या? ओके, वैल्यू आ गई ना, पेज करती है। अच्छा चलो फिर से इस वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो कोई नहीं, ये अमाउंट करने देते, इसी को फिर से वैल्यू कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक। चलो तो ये आउटपुट आ रखा है सर हमारे पास। अब ये फर्स्ट सेकंड नहीं रहा, ये चेंज हो गया यहाँ पे क्योंकि गलत हो जाएगा, रुको मैं इसको सही करूँगा। चलो ठीक है। तो देखो अब क्या रिक्वायरमेंट है हमारी कि सर हमारा डेटा का हेडिंग जो है वो आगे पीछे, मतलब सीक्वेंस में नहीं है।
तो सर आपने बोला था डी लुकअप मैच लगाने के लिए, है ना? मैं आपके बात 1 मिनट के लिए मानता हूँ। लुकअप वैल्यू ये दे दिया हमने, कॉमा टेबल एरे जहां पे मांगेगा वहां पे क्या करेंगे, वहां पे मैं टेबल एरे राइट है ना फिक्स कर दूं, और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, मैच। यही पढ़ा था ना पीछे। हाँ जी लुकअप वैल्यू हमारा हेडिंग हो जाएगा, यही पढ़ा था हमने। और इसमें हम इसको क्या करेंगे, कॉलम को अनफिक्स करेंगे, रो को फिक्स रखेंगे, क्योंकि नेम वाला अकाउंट है, फिर ये इस तरीके से आगे मूव होगा, लेकिन इसको नीचे नहीं आना। मिलेगा कहाँ, तो लुकअप अरे मिलेगा आपको डेटा के हेडिंग में मिलेगा, राइट। उसके बाद कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा 0 वी लुकअप के लिए, है ना। और ब्रैकेट को करते हैं बंद और एंटर। क्या आंसर आया? नहीं। जो आपने बोला वही मैंने लगाया। क्यों नहीं आया? वही सेम रूल याद कीजिए, टेबल एरे। तो टेबल एरे जो आपने दिया वो कहां से दिया, अकाउंट नंबर से दिया। अकाउंट नंबर से। और जबकि लुकअप वैल्यू आपका क्या है, बैलेंस। अब माइंड में आया कुछ? हाँ जी। तो ये क्या काम करेगा यहाँ पे? नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये भी तब काम करेगा जब लुकअप वैल्यू डेटा के फर्स्ट कॉलम में रहेगा, ठीक है ना। तो वहां पे आप लुकअप मैच यूज कर सकते हैं, ताकि हेडिंग आगे पीछे हो तभी आपका आउटपुट आ जाए। समझ रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे एक चीज और मैं दोबारा से क्लियर कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए। वी लुकअप प्लस कॉलम, किसकी बात कर रहा हूँ, वी लुकअप प्लस कॉलम। वी लुकअप प्लस कॉलम केवल और केवल हम तब यूज करते हैं जब हमारा डेटा का हेडिंग क्या हो, सीक्वेंस में हो, और उसका आउटपुट हमें चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, वी लुकअप प्लस कॉलम, ताकि हमें मैनुअली कॉलम का हेडिंग जो है वो चेंज, सॉरी कॉलम इंडेक्स नंबर जो है बार बार मैनुअली चेंज ना करना पड़े। पहला क्लियर? हाँ जी। दूसरा, वी लुकअप प्लस मैच हम केवल और केवल तब यूज करेंगे जब वो वी लुकअप का सारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता हो। सारा रिक्वायरमेंट मतलब जो 5 रूल पढ़ाए थे वो, प्लस जो लुकअप वैल्यू है हमेशा डेटा के फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, जो कि वी लुकअप के रूल में आता है, राइट। ठीक। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ती है जब डेटा का हेडिंग आगे पीछे हो तब। और जब अगर डेटा का हेडिंग आगे पीछे ना हो, सीक्वेंस में रहे, तो क्या यूज करते हैं, नॉर्मल सा कॉलम, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है सर। बताइए जरा, मैच का क्या बताया मैंने? वी लुकअप कॉलम जब तब यूज करते हैं, मतलब कि जब सीक्वेंस में हो, क्या डेटा हमारा सीक्वेंस में हो, कॉलम हमारे सीक्वेंस में, डेटा का हेडिंग, डेटा की हेडिंग सीक्वेंस में हो। हाँ। और वी लुकअप मैच, वी लुकअप मैच तब करते हैं जब हमारा डेटा क्या कहते हैं, एक तो वी लुकअप वैल्यू हमारी फर्स्ट हेडिंग में हो, और वी लुकअप के वो 5 क्या कहते हैं पैरामीटर मैच करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वी लुकअप मैच। उसके अलावा मेन रीजन क्या है जो मैच हम लगा रहे हैं, कि अगर डेटा का हेडिंग आगे पीछे हो तब। ओके। डेटा का हेडिंग आगे पीछे हो, लेकिन लुकअप वैल्यू का डेटा हमेशा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। आप समझ में आ गया? हाँ जी। क्लियर है? क्लियर। ठीक। तो यहाँ पे मतलब हमारा रूल काम नहीं करेगा वी लुकअप मैच का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारी क्या आ गई वो समझिए। अभी तक जो हमने ऊपर वाला इंडेक्स मैच पढ़ा, उस इंडेक्स मैच में हमने ये पढ़ा कि अगर डेटा हमें रिवर्स में जाना है और रिवर्स में जाके आउटपुट लाना है, तो हम इस मेथड से ला सकते हैं, राइट। और उसी के साथ साथ मल्टीपल कॉलम का भी आउटपुट ला सकते हैं, लेकिन तब ला सकते हैं जब डेटा का हेडिंग क्या है, सीक्वेंस में। लेकिन जहां पे ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए जहां पे डेटा का हेडिंग क्या है, आगे पीछे है, और हमें क्या जाना है, रिवर्स भी जाना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं इंडेक्स विथ डबल मैच। क्या यूज करते हैं, इंडेक्स विथ डबल मैच। आप समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। आप देखिए इसमें कैसे, अभी तक आपने इसमें एक मैच यूज किया था, अब इसमें 2 आप मैच यूज करने हैं। तो सबसे पहले एरे,
तो आपकी बार इसमें कुछ सोचना नहीं है, सीधा सीधा सिंपल सा आपको जा करके पूरा कर लिया, इसको कर दीजिए फिक्स, कॉमा, अब क्या लगाइए, मैच, क्या लगाएंगे, मैच। मैच। मैच में क्या मांगा है, लुक वैल्यू, तो लुक वैल्यू हमारा ये हो गया, राइट। ठीक। इसको कर देंगे किसको, कॉलम को अनफिक्स, और सॉरी, कॉलम को फिक्स, रो को अनफिक्स, कॉमा, लुकअप है मिलेगा कहाँ ये, तो मिलेगा कहाँ, बैलेंस वाले कॉलम में, और इसको क्या कर देंगे, फिक्स, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, कॉमा। अभी यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या हो रहा है। हाँ जी। एरे का मतलब पूरा डेटा दे दिया हमने, और मैच का जो फंक्शन लगाया, उस मैच के फंक्शन में क्या करेगा, पहले वाले मैच के फंक्शन में बताइए क्या करेगा, वो क्या कहते हैं, बैलेंस के अकॉर्डिंग ये जो अमाउंट आ रहा है, ये जो बैलेंस आ रहा है, इस बैलेंस का क्या निकाल देगा, पोजीशन निकाल देगा। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। इसका क्या निकल जाएगा, इस मैच से पोजीशन निकल जाएगा, तो इसका पोजीशन क्या है, थर्ड है, राइट। ठीक। देखिए थर्ड आ रहा है ना लिखा हुआ ऊपर, देखेंगे, देखिए थर्ड लिखा आ रहा है, देखिए थर्ड आ रहा है ना लिखा हुआ, हाँ जी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरा मैच लगा रहा हूँ, किसके लिए, कॉलम के लिए, मैंने यहाँ पे लगाया दूसरा मैच, स्पेलिंग सही कर लिया। हेडिंग में इसको आगे जाना है, बट इसको नीचे नहीं आना, राइट। तो इसको हम फिक्स करते हैं किसको, रो को। कॉलम को फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि पी के बाद क्यू में जाएगा तभी तो अकाउंट टाइप में आएगा, फिर आर में जाएगा, फिर एस में जाएगा, फिर कॉमा। अब क्या मांग रहा है, लुकअप है, मिलेगा कहाँ ये, तो ये मिलेगा डेटा के हेडिंग में, राइट, FN F4 फिक्स कर दिया ना उसको, एरे को, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को कर दिया बंद 2 बार, क्योंकि पहला ब्रैकेट किसके लिए बंद हुआ, मैच के लिए, और दूसरा ब्रैकेट किसके लिए बंद हुआ, इंडेक्स के लिए। इंडेक्स। अब ये वाला जो दूसरा मैच लगाए, अब जरा इसका बताएंगे कि इससे क्या आउटपुट आ रहा है, इससे वो नेम आएगा ना, इससे नेम कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है ना, सेकंड में, तो सेकंड में जाइए जरा इधर, मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, करता हूँ, ठीक है। तो अभी जो ये दूसरा आया, अब ध्यान से समझिए, पहले वाले से क्या निकाला, बैलेंस का वो निकाला पोजीशन, तो इसका पोजीशन कौन सा पहले आया था, थर्ड आया था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और दूसरा वाला जो मैच लगा, उससे हमने किसका पता किया, पोजीशन का, सॉरी हेडिंग का पोजीशन पता किया, तो हेडिंग का पोजीशन हमने क्या निकाला था, नेम, तो नेम और थर्ड रो देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यही मिलेगा ना, राइट। तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे तो वही आउटपुट था हमारा, हाँ जी। तो अब देखिए जरा आउटपुट आपका वही है कि नहीं, वही है। अब इसको क्या कर दीजिए, कंट्रोल B कंट्रोल R, तो देखिए आपका आउटपुट है कि नहीं है सही, इसको नंबर में इसको कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक। तो अब ये क्या है कि कल की डेट में अगर आपका हेडिंग आगे पीछे भी होता है तब भी आउटपुट देगा। अभी अगर मैं अकाउंट टाइप को यहाँ पर डाल दूं तो ये अकाउंट टाइप का पहला तो आपका रिवर्स जा रहा है, ठीक है। दूसरा कि आपको हर बार के लिए क्या करना है, उसको आगे पीछे ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर आपका हेडिंग आगे पीछे भी हो तो कोई फर्क इसे नहीं पड़ता है, यह आउटपुट देगा। तो देखिए मैंने एक एक चीज ब्रेक डाउन कर करके समझाई है आपको इसमें कि ये वाला से क्या हो रहा है, इस वाले से क्या हो रहा है और इससे क्या हो रहा है। तो अब बताइए इसमें कुछ हार्ड लग रहा है? हार्ड तो नहीं है सर, थोड़ी हो प्रैक्टिस चाहिए, मतलब कि अब ये भी बोलिएगा कि सर समझाने में थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ तो प्रैक्टिस मैंने एक एक चीज आपको यहाँ पे टुकड़ों में समझाया कि इसका क्यों यूज हुआ, इसका क्यों यूज हुआ, ठीक है।
तो सबसे बेस्ट अभी तक क्या लगा इन चारों में से, जो अभी तक सबसे बेस्ट लगा? इंडेक्स मैच, इंडेक्स विथ डबल डबल मैच। मैच। हाँ ऐसा पूरा बोलना है, इंडेक्स मैच बोलेंगे तो सिंगल मैच हो गया ना वो। ठीक है। हाँ एक बार और एक चीज और, कई बार इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं, इंटरव्यू में क्या होगा कि लिख देंगे ना कि आपको इंडेक्स विथ मैच से आउटपुट लाना है, क्या लाना है? इंडेक्स विथ मैच से। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि इंडेक्स विथ डबल मैच लगाना है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि मुझे हेडिंग के अकॉर्डिंग आउटपुट चाहिए ना। समझ रहे हैं? तो हेडिंग के अकॉर्डिंग आउटपुट चाहिए, तो पहला तो मेरा ये भी मैच करना चाहिए, मतलब जो रॉ में है वो भी और कॉलम में है वो भी। तो सिंपल सा समझ जाना है हमें क्या लगाना है, इंडेक्स विथ डबल मैच लगाना है। वो इंटरव्यूअर से आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं कि इंडेक्स मैच लगाना, लेकिन इंडेक्स विथ डबल मैच यूज होगा वहां, ओके। जहां पे मल्टीपल कॉलम्स की बात होगी। सिंगल है तो सिंगल रिवर्स लाने के लिए तो नॉर्मल सा इंडेक्स मैच ही यूज होगा। ओके। और ठीक है? ये चूज वाला? चूज वाला मैंने बोला तो कि इसमें सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है कि हेडिंग अगर आगे पीछे हुआ तो दिक्कत है। ठीक है। और अगर सीक्वेंस में है तो आप सिंपल सा पहले वाले को क्या कर दीजिए, कॉलम को अनफिक्स कर दीजिए और रॉ को फिक्स करके उसको आगे ड्रैग कर दीजिए, तो आगे का आउटपुट दे देगा। ठीक। मतलब रिवर्स जाने के लिए ये भी यूज होता है, लेकिन केवल और केवल तब जब डेटा का हेडिंग क्या हो, सीक्वेंस में हो, या एक ही कॉलम का आउटपुट चाहिए हो, मल्टीपल कॉलम का ना चाहिए हो। ओके। लेकिन अगर जहां पे ज्यादा कॉलम का आउटपुट चाहिए हो, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंडेक्स विथ डबल मैच, जो कि सबसे बेस्ट अप्रोच। ठीक है। समझ में आ गया? जी सर। तो बस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस में कीजिए, और कहीं कुछ डाउट होता है शेयर कर देना। हाँ मैं आपको ये अभी शेयर कर देता हूँ। और कल सर कितने बजे